संघर्ष करने वाला या कोई लड़ने वाला, अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला जेल से डरता नहीं। से बता दे कि ये अब तक जितना भी इनको ये सरकार प्रभारी जिस सीट पे बनाई थे, ये सारे सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को। उसी संवैधानिक अधिकार के तहत हम लड़ाई लड़ रहे थे। हमने कहीं तोड़ नहीं किया, हमने फोड़ नहीं किया, हमने सरकारी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब इसको कोई जगह नहीं मिला अनिल राजभर को, तो उसी मुकदमे में हमें उठा के जेल में भेज दिया गया और यहाँ से ले जाने के बाद थाने पर भी हमको पीटा गया। और वही एसओ और एसआई कह रहे थे कि तुम इतना नाक में दम कर दिए हो कि तुम्हारे वजह से मंत्री हम लोगों को दिन रात दबाव बना रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको उठाओ, जितना जल्दी जेल में डालो, पीटो। क्या इस जेल में जाने के बाद क्या फिर से डर जाएंगे या फिर से किसी नए स्वरूप में दिखाई दे? अभी हाल ही में ही उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और उसका रिजल्ट भी अब घोषित हो चुका है। लेकिन उसी चुनाव के पहले ही एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है जो कि अपने हक की बात करता है, अपने समाज की बात करता है। और महेंद्र राजभर आज़ाद जो कि अपने समाज को एसटी में आरक्षण दिलाने की बात करते हैं, इनका केस भी हाईकोर्ट वगैरह में तमाम जगह चल रहा है। लेकिन इसी बीच ये राजनीति का शिकार हो जाते हैं। किसी मंत्री के कहने पर इनको जेल में डाल दिया जाता है और अब फिर से 71 दिनों बाद वो जेल से आज़ाद हो चुके हैं। महेंद्र राजभर आज़ाद अब आज़ाद होकर के फिर से अपने हक की आवाज़ और अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैदान में फिर से उतर चुके हैं। आइए आज उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो कौन सा मंत्री है जिसके कहने पर आपको जेल हुई, या फिर आपको कौन सा ऐसा केस था जिसमें आपको जेल जाना पड़ा। फिलहाल आइए सीधे इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। ये महेंद्र राजभर आज़ाद हैं जो कि जागो राजभर जागो समिति के सचिव हैं। जी, क्या मामला था जो कि आपको जेल जाना पड़ा और 71 दिनों बाद आज आप फिर से वापस लौटे, और अब क्या कहना चाहिएगा अपने समाज को, और जिस प्रकार से आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आवाज़ जो अपने समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनके लिए, उस मंत्री के लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम आपके माध्यम से ही समाज में जो बातें, जो हमारे साथ घटना हुई, वो घटना लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि यहाँ देखिए, जो आप कह रहे हैं मंत्री की बात, तो मंत्री सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं माननीय अनिल राजभर जी। आप जानते हैं जिस मुकदमे में हमको फंसाया गया या जिस मुकदमे में हम मुजरिम हैं, उस मुकदमे से आपसी सुलह हो गया हम लोगों का। सुलह होने के बावजूद भी 2013 से हमारा मुकदमा चल रहा था। 2009 में 2019 में हमारा वारंट था। हम लोगों का सुलह समझौता होने के कारण उसमें हमारी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन उसी मुकदमे को इन्होंने ओपन करके उस मुकदमे के तहत हमको जेल में डालने का प्रयास किए और प्रयास इनका सफल रहा और हमको जेल में डलवा दिए। जेल जाने से कोई संघर्ष करने वाला या कोई लड़ने वाला, अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला जेल से डरता नहीं। अगर समाज के अधिकार की लड़ाई के लिए अगर हमको बार बार जेल जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। एक और बात है कि अभी जब आपको जेल, तो आप तो कभी से उनके खिलाफ बोलते रहे हो कि अपने हक की लड़ाई के लिए, कि हमको इस जो समाज में है, अपनी जो सामाजिक आप भागीदारी की बात करते हैं कि एसटी में हम लोग को आरक्षण दिला दिया जाए। लेकिन इन वक्त पे जैसे ही उपचुनाव की घोषणा होती है, उसके कुछ दिन बाद ही आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या आपको अंदर डाला गया? क्या प्रचार प्रसार न करिए उनके खिलाफ? देखिए, आपको एक बात बता दें कि सबसे बड़ी बात कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। वो माध्यम बने थे राजभर समाज के अधिकार के लिए, माध्यम बनकर हम लोगों ने सदन में भेजा था। सदन में भेजा था माध्यम बनकर कि आप जाइए और हमारे समाज की बात करिए। ये कहे थे कि हम जब आंदोलन शुरू किए, ये भी आरक्षण के बात पे ही आए, ओम प्रकाश जी आरक्षण के बात पे आए। ये लोग कहे, एक बोले कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनिल राजभर ने कहा जब तक राजभर समाज को अधिकार नहीं मिलेगा, न हम किसी लाभ के पद पर रहेंगे और न ही हम कोई चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये ठीक है, सदन में गए, हमने कहा कि चलिए ठीक है, सदन में गए। सदन में जाने के बाद इन्होंने जिस दिन सदन में पैर रखा, उसी दिन समाज के लड़ाई को भूल करके ये सिर्फ और सिर्फ समाज को सपना दिखाने का काम किए। क्योंकि राजभर समाज गरीब है, ये गरीब का फ़ायदा उठा के सपना दिखाकर ये गरीब समाज का मजाक उड़ाने का काम किया। क्यों जानते, आपने कहा कि राजनीतिक शिकार हम इसलिए कि आज तक ये जब से 2017 में आए हैं, 27 में इनका 27वां भी हम करेंगे। हम बता दें कि आपसे ये जब भी आए, ये यहाँ से यहाँ लड़े, यहाँ हम लोग इनके साथ 19 तक रहे, 19 तक हम इनके साथ रहे। अधिकार के बात पे हमारा इनसे विरोध अधिकार को लेकर हुआ है। और जो कह रहे हैं चुनाव, आपसे बता दें कि ये अब तक
जितना भी इनको प्रभाव ये सरकार प्रभारी जिस जिस सीट पे बनाई थे, ये सारे सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को। इसलिए इन्होंने समझा कि जहाँ जहाँ हम प्रभारी बनते हैं वहाँ वहाँ हार जाते हैं। महेंद्र राजभर जाएगा तो अधिकार की बात करेगा, राजभर समाज इसकी बातों में आकर के सच्चाई और संघर्ष को देख करके कह देंगे कि नहीं, भाजपा को वोट नहीं करेंगे। वो सीट हम पहले कहे थे कि अगर राजभर समाज को अधिकार नहीं मिलता है तो मझवा और कटेहरी, ये मिल्कीपुर 3 सीट हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। इसलिए हराने का काम करेंगे कि ये बिचौलिए जो समाज के लिए वहाँ दलाली का काम कर रहे हैं, समाज को जो बेचने का काम कर रहे हैं, समाज इनसे हम कह रहे 5 किलो राशन आप मत दो, आप नाला पड़ाना वो खंड पट्टा ठीका मत दो, आप एक काम कर दो कि राजभर समाज को सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुंचने के लिए उनको संवैधानिक अधिकार दे दो। हम उसी संवैधानिक अधिकार के तहत हम लड़ाई लड़ रहे थे। हमने कहीं तोड़ नहीं किया, हमने फोड़ नहीं किया, हमने सरकारी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब इसको कोई जगह नहीं मिला अनिल राजभर को, तो उसी मुकदमे में हमें उठा के जेल में भेज दिया गया। आप जानिए कि जेल में मुझे भेजा गया, मैं ठीक है, मैं मुजरिम था। आप ये बताइए कि उसमें मुख्य अभियुक्त बैकुंठ पटेल, गीता सिंह, सतीश पटेल, इन लोगों को नहीं खोजा गया। सिर्फ और सिर्फ मैं हसिया गवाह था, वो भी अथॉरिटी डीड पर गवाह हूँ। अथॉरिटी डीड के गवाह पे मेरे ऊपर पहली बात तो मुकदमा नहीं होना चाहिए, लेकिन राकेश न्यायिक की देन की वजह से हमको मुकदमा हो गया, हम लोगों का आपसी सुलह भी हो गया। तो पुलिस मुख्य अभियुक्तों को नहीं खोज रही है, एक हसिया गवाह को खोज रही है। तो इसका सीधा सीधा आप देख लीजिए, सीधा सीधा संशय का स्थिति पैदा होती है कि अनिल राजभर पूरा का पूरा प्रयास किए और पुलिस हमको घर से घसीटते हुए पीटते हुए, हमारे 2 भतीजा हैं आदित्य और अतुल, दोनों को इतना लाठियाँ मारी कि कान से ब्लड आने लगा। हम डॉक्टर बीके सिंह किया उनको दवा भी दिला रहे हैं और यहाँ से ले जाने के बाद थाने पर भी हमको पीटा गया। और वही एसओ और एसआई कह रहे थे कि तुम इतना नाक में दम कर दिए हो कि तुम्हारे वजह से मंत्री हम लोगों को दिन रात दबाव बना रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको उठाओ, जितना जल्दी जेल में डालो, पीटो हमको, तुम जेल चले जाओ, जेल में तुम छूटो चाहे मत छूटो, हम लोगों का जो राजनेताओं का दबाव है वो दबाव कम हो जाएगा। चलिए देखिए, पूरी बात है इस घटना को लेकर कि आखिरकार इनको क्यों जेल में डाला गया। इनका कहना है कि एक पुराना केस था जिसमें उसको फिर से फाइल ओपन की जाती है और फिर से इनको उसी लिए जेल में डाला जाता है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की बात ये रही कि अब क्या इस जेल में जाने के बाद क्या फिर से डर जाएंगे या फिर से किसी नए स्वरूप में दिखाई देंगे। ये तो अपने पैर में माननीय अनिल राजभर जी कुल्हाड़ी मार लिए। डर जो था वो डर खत्म कर दिए, जेल चले गए। जेल जाने जानते हैं ना, लोहा तपता है, जितना तपता है उतना ही बढ़िया होता है। ये हमको तपने के लिए, जैसे कहा गया कि ओम प्रकाश जी अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अनिल जी जेवर के लिए जीते हैं, और महेंद्र राजभर अब तेवर से जिएगा। इसलिए जिएगा कि समाज को अधिकार दिलाना है। और हम तो अपना हर दिन यही मानकर चलते हैं कि मेरा आखिरी दिन होगा। और ये जान लीजिए कि अभी तो आज हमको गलत तरीके से जेल भिजवा दिया गया। मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि आज के डेट में मैं जब तक, आज से आप लोगों के सामने कर रहा हूं कि आज से जब तक मैं चलूंगा इस आंदोलन में, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, मेरा यही तेवर रहेगा, मेरा यही इसी तरह आवाज़ बुलंद करता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। 2027 में ये दोनों मंत्रियों को 27वां करके इन लोगों को सदन विहीन करने का काम राजभर समाज करेगा, क्योंकि राजभर समाज अब आरक्षण पे, अधिकार पे बात करेगा। चलिए, अधिकार की तो बात रही, लेकिन अपने बीच में एक और बात कहा कि जहाँ ये मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं वो सीट हारी है, लेकिन मझवा विधानसभा में इस बार उन्होंने विजय हासिल की है, वो भी लगभग 4,922 वोटों से। सबसे कम अंतराल पे ही ये सीट जीती गई है। जानते हैं, देखिए ये एक जिला पंचायत बनारस में था, वहाँ प्रभारी थे, वहाँ हार गए। आप सुधाकर सिंह आप जाने होंगे, मऊ में प्रभारी थे, वहाँ हार गए। ये प्रभारी यहाँ थे आपके घोसी में, अरविंद का, वहाँ हार गए। यहाँ भी ये हार जाते, यहाँ हारते तो 27 के चुनाव में इनको जवाब देना होता और इनका कद नीचे होता है। ये कद बढ़ाने के लिए महेंद्र राजभर को बलि का बकरा बनाया गया, महेंद्र राजभर को भेजा गया, क्योंकि महेंद्र राजभर रहता तो 10,000 वोटों के लिए मैं महंग नहीं था। और इनको ये जब तक हम रहेंगे, जब भी रहेंगे, ये अब सदन में नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि राजभर समाज को आरक्षण नहीं तो एनडीए गठबंधन को वोट नहीं के साथ नारा बुलंद करके हम अब ये संघर्ष करेंगे। नहीं तो माननीय
योगी जी और मोदी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि राजभर समाज को अधिकार देने का काम करे, इनको संवैधानिक संरक्षण दे। हमारे भी बच्चे सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुँचे, IAS IPS बने, DM कलेक्टर बने, सभी जगहों पे। अन्यथा 2027 में राजभर समाज और से चोर देकर 27 में माननीय योगी जी को कुर्सी में उतारने का काम करेगा, माननीय अनिल राजभर जी को उतारने का काम करेगा, माननीय ओम प्रकाश जी को भी उतारने का काम करेगा। क्योंकि राजभर समाज आरक्षण नहीं तो वोट नहीं अब नारा बुलंद कर चुका है। और समाज के सभी बुद्धिजीवी युवाओं से अपील है कि आप लोग अपने अधिकार की बात करो। मान लो महेंद्र राजभर गुमराह कर रहा है, तो महेंद्र राजभर अगर गुमराह कर रहा है तो वो लोग प्रस्ताव भिजवा के नोटिफिकेशन करा दे, महेंद्र राज गुमराह करना बंद कर देगा। अन्यथा झूठ की राजनीति लोग बंद करें। 2022 में दोनों मंत्री कहे हम प्रस्ताव भिजवा देंगे। मैं 71 दिन जेल में था, प्रस्ताव क्यों नहीं भिजवा दिए? जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि ये राजभर गुमराह कर रहा है। 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया के हाल में अनिल मंत्री ने कहा था प्रस्ताव भिजवा दिए। 21 सितंबर 2022 को ओम प्रकाश जी ने कहा हमने भिजवा दिया। आप लोग जब प्रस्ताव भिजवा दिए तो आपका प्रस्ताव गया कहाँ? आज स्थिति यह है कि राजभर समाज सिर्फ और सिर्फ गुमराह हो रहा है। अब राजभर समाज गुमराह नहीं होगा, इसलिए गुमराह नहीं होगा कि राजभर समाज अपने अधिकार के बारे में समझ चुका है। अब राजभर समाज और से चोट करेगा और इन लोगों का जो भी प्रक्रिया है अब आने वाले समय में इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अभी आपने कहा कि 27 में वोट की चोट करेगा, इससे पहले भी आप बड़ा ही डिंग हाँक रहे थे कि 24 को उपचुनाव में जो 10 की 10 सीटों पर हम लोग जो है कि जो इंडिया गठबंधन पर है उस पर जीत दिलाएंगे अगर हमको वो अधिकार नहीं मिला। तो अधिकार तो अभी भी नहीं मिला है और इस बार 7-9 से NDA के उम्मीदवार या फिर NDA की कह सकते हैं कि बढ़त है। और 27 में भी उनका बोलबाला है कि कटेंगे तो बटेंगे नारा देकर, वही नारा ये लोग देकर के फिर 27 में मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए इनका कटेंगे बटेंगे जो काम है ना, ये इसलिए अब डाइवर्ट कर रहे हैं। ये जो अडानी का मुद्दा है उस पर डाइवर्ट कर रहे हैं। कटेंगे बटेंगे बात यह है कि कटेंगे बटेंगे आपको ध्यान है, और रोजगार मांगेंगे तो पीटेंगे, इसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान भी इसी देश के रहने वाले हैं। दोनों हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश में जो नागरिक है उसको उसके हिसाब से जो अधिकार है वो ले रहा है, दे रहा है। उनके कहने का मतलब ये नहीं है ना कि मतलब कटेंगे तो बटेंगे मुसलमानों पर। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुसलमानों पर हमारा पूरा टारगेट है। ऐसा है ना कि ये हर समाज के OBC समाज के सारे बिचौलिए हैं। सारे बिचौलिए, जैसे आपने देखा होगा महाभारत में कि वो पांडवों के सामने पांचाली का जो चीरहरण हो रहा था उसमें ये लोग पंगु होके उसी तरह देख रहे थे। इसी तरह ये सब भी ये समाज के OBC समाज के नेता OBC समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है और ये सब मौगा बन के पंगु बन के उसी तरह बैठ के देख रहे हैं। देखने के लिए इनको शर्म नहीं आती है कि तुम अपने अधिकार की बात कब करोगे, बस तुम अपने सत्ता की बात कर रहे हो। मैं सभी लोगों से आग्रह विनती निवेदन करता हूँ OBC नेताओं से कि आप समाज के अधिकारों की भी बात करिए। ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे स्वतंत्र देव जी हो, केशव मौर्य हो, सभी लोगों से आप अपने OBC समाज की बात करिए। और रही बात ओम प्रकाश अनिल राजभर से, मैं आप लोगों से भी विनती कर रहा हूँ, योगी जी से भी विनती कर रहा हूँ कि आप लोग राजभर समाज को सबका अधिकार मिल गया। आज तक बता दीजिए कि राजभर समाज के ST आरक्षण का कोई विरोध किया? न यादव किया, न मुसलमान किया, न मौर्य किया, न पटेल किया। विरोध कौन कर रहा है? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस संघर्ष का विरोध कौन कर रहा है? ओम प्रकाश कर रहे हैं, अनिल जी कर रहे हैं। कहते हैं हमको हमेशा दिखाया गया है कि राजभर समाज का दुश्मन समाजवादी और बसपा कांग्रेस है। ये बताइए, ये लोगों ने हमारा अधिकार लिया तो आप आज दोस्त बन जाइए ना। आज भाजपा हमको अधिकार देके राजभरों का दोस्त बन जाए। ठीक है, कांग्रेस बसपा सपा ये दुश्मन है, लेकिन आप तो सत्ता में है। 11 साल से वहाँ, 15 साल से वहाँ है, 11 साल यहाँ, लगभग 15 साल यहाँ होने वाला है। तो आखिर कब अधिकार राजभर समाज को मिलेगा? सबको अधिकार मिल गया, राजभर समाज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। सबसे गरीब, सबसे निचले पायदान पर, सबसे अशिक्षित, सबसे कहा जाए कि आर्थिक सामाजिक सब तरीके से कमज़ोर है। उस कमजोरी को दूर बस एक ही करेगा, राजनीतिक वो संवैधानिक संरक्षण, ST आरक्षण राजभर समाज को मिल जाएगा। इनकी भी आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक सारी स्थितियाँ बदल जाएंगी। तो देखिए, ये महेंद्र राजभर आज़ाद हैं, लेकिन
जो कह सकते हैं कि पूर्वांचल में राजभरों का एक ऐसा वोट है जिससे कहीं ना कहीं सत्ता को उलट से पलट करने का मादा रखते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पर 2-3 नेता ऐसे हैं जो कि अपना अपना गोटियां खेल रहे हैं, जैसा इनका कहना है, और अपने हक की बात नहीं करते, समाज के हक की बात नहीं करते हैं। लेकिन इनको जेल में भी डाला जाता है और जेल से अब ये बाहर निकल चुके हैं और हाईकोर्ट ने इनको बेल दिया है। पहले यहाँ से बेल कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद आप हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से इनको बेल मिला है। और फिर से अपने समाज की बात करें, जाते जाते क्या कहना चाहिएगा उन तमाम नेताओं से या फिर अपने समाज से, या फिर जो भी आप इनको संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राजभर समाज के युवाओं से कहना चाहते हैं, बुद्धिजीवियों से कहना चाहते हैं। बुद्धिजीवियों से इसलिए कहना चाहते हैं कि उनके बच्चों की लड़ाई ये राजभर जागो संगठन लड़ रहा है, जो हमको माध्यम बनाए हैं। तो आप लोग भी इसमें सहयोग समर्थन का काम करें। युवाओं से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे भविष्य की लड़ाई लड़ रही है, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। हमारा तो 40+ है, हम अब नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन अधिकार मिल जाएगा तो तुम्हारे घर घर में सिपाही, दरोगा, एसआई, डीएम, कलेक्टर, बाबू चपरासी, तहसीलदार हो जाएंगे। तुम सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में चल जाओगे, तुमको भी सारी सुविधाएं मिलने लगेगी, क्योंकि ओबीसी समाज में तुम न किसी भी जाति से कंपेयर इनका नहीं किया जा सकता, न ये किसी भी कहीं भी कम्पिटिट कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक तीनों स्तर से कमज़ोर हैं। मैं उन युवाओं से एक संदेश कहना चाहता हूँ कि अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो युवा समाज के काम ना आवे, धिक्कार उसकी जवानी है, धिक्कार उसकी जवानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ महेंद्र राजभर आज़ाद जुड़े हुए थे, जो कि अभी जेल से निकल करके अब बेल पर बाहर आ चुके हैं, और तमाम इनको क्राइटेरिया भी दिया गया है कि आपको यहाँ से प्रदेश से बाहर नहीं जाना या फिर देश से बाहर नहीं जाना, सब तमाम उस प्रतिबंध के साथ इनको जमानत मिली है। लेकिन फिलहाल ये समाज की बात पहले भी करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कि हमको उस सामाजिक समरसता में एसटी में आरक्षण दिलाने का काम किया जाए। फिलहाल इनके तमाम नेता हैं, इनका कहना है कि उनके द्वारा अभी तक इस तरफ से कोई जो आगे का अग्रिम कदम है वो नहीं उठाया गया है, लेकिन फिलहाल ये आगे लगातार इस तरह से अपना काम करते रहेंगे और तमाम कोर्ट से भी इनके आदेश अगर आते हैं तो वो उसका पालन करते रहेंगे। चले से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहे, मेरे साथ खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।